अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे उसका तीसरा लेक्चर उसको हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। जो पहले दो लेक्चर्स हैं वो आप लोगों को ऊपर दिखाई दे रहा होगा, आई बटन वहां पर मिल जाएंगे और उनका लिंक और उनके प्रॉपर नोट्स जो हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 3 जो था फर्स्ट चैप्टर का, उसको जो कि है ब्लॉक्स के पीरियोडिक टेबल में हमारे पास बेटा जो ब्लॉक्स हैं वो कौन कौन से हैं। अब सबसे पहली बात तो बेटे हमारे पास ये है कि ब्लॉक्स हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, जिसलिए हम लोगों ने जो एलिमेंट्स हैं उनको ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया है। तो आपकी बुक पे उसने लास्ट पे इस टॉपिक के लिखा हुआ है कि ब्लॉक्स को अगर हम लोग जान लें तो इन ब्लॉक्स की मदद से हमारे पास बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आती हैं, जैसा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी करेक्टरिस्टिक के बारे में, उनकी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में, और इसी तरह जो अदर प्रॉपर्टीज हैं जिनमें हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जीज और इलेक्ट्रॉन फिलिंग जैसी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम बड़ी आसानी के साथ बता सकते हैं बाय नोइंग द ब्लॉक्स। तो वो कहता है कि जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 ब्लॉक्स हैं जिनमें हम लोगों ने एलिमेंट्स जो हैं उनको डिवाइड किया गया है। तो उसी को हम लोग देखते हैं। वो कहता है इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इन मॉडर्न periodic table elements are divided into 4 blocks। अब ये 4 ब्लॉक्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 हमारे पास है एस ब्लॉक, नंबर 2 हमारे पास है पी ब्लॉक, नंबर 3 हमारे पास है डी ब्लॉक, और नंबर 4 जो है वो हमारे पास है एफ ब्लॉक। ये बेसिकली हमारे पास ऑर्बिटल्स भी हैं, ये सब शेल्स भी हैं जिनको हम लोग चैप्टर नंबर 2 में जाकर डिटेल में डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। अभी हम लोग बात करेंगे कि ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इनमें एलिमेंट्स को डिवाइड करने से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, इसका फायदा क्या है। जो मैंने अभी लेक्चर के स्टार्ट में आपको बताया था कि ये जो ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स जो हैं, नोइंग द ब्लॉक्स गिव्स अस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट, वो बातें हमने लिखनी है। वो कहता है नोइंग द ब्लॉक्स गिव्स अस अ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट, किन किन चीजों के बारे में ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता है। नंबर 1 एलिमेंट्स की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, नंबर 2 उनकी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में, नंबर 3 उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में, कुछ अदर प्रॉपर्टीज हैं लाइक इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज के बारे में, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के बारे में जो इंफॉर्मेशंस हैं वो हमें मिल जाती हैं जब हम लोग एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट ब्लॉक्स। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स की कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं। तो सबसे पहले मेरे पास आएगा जी एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स कि ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये कौन से हैं?
वो कहता है जी पीरियोडिक टेबल में जो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि टोटल 18 ग्रुप्स हैं, तो इन 18 ग्रुप्स में जो ग्रुप नंबर 1 है और जो ग्रुप नंबर 2 है, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स को हम लोग नाम दे देते हैं बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। क्यों? क्योंकि इनकी जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एंड किस पे होती है? वो एस सबशेल के ऊपर एंड हो रही होती है। देयरफॉर दे आर नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अभी हम लोग यहां पे डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं जी द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आर called S block elements because their electronic configuration because their electronic configuration ends on S सबशेल। क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस पे खत्म होती है? एस सबशेल के ऊपर खत्म होती है। अभी हम लोग देखते हैं जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास आ जाता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इसी तरह जो हमारे पास सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, सेकंड ग्रुप में हमारे पास आ जाएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। ये हमारे पास दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स है। ये फर्स्ट ग्रुप है और ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स है। इन दोनों को हम लोग नाम दे देते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड किस पे होती है? एस के ऊपर। अभी हम इनमें से चंद एलिमेंट्स को लेते हैं और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो उसको यहां पे लिखते हैं। सबसे पहले अगर मैं देखूं हाइड्रोजन है तो दैट इज 1s1, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 1s2 2s1। इसी तरह सोडियम है 11 1s2 2s2 2p6 3s1। तो आप चेक करो जरा, सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन की भी एस पे, लिथियम की भी, सोडियम की भी, इसी तरह पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम पहला ग्रुप पे सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस सब शेल के ऊपर खत्म होगी, इसलिए इनको नाम दे दिया जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसी तरह हमारे पास सेकंड ग्रुप की कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। वो कहते हैं मैग्नीशियम 12 है तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। इसी तरह हमारे पास बेरिलियम 4 है, ये हालांकि इसको पहले लिखना चाहिए था लेकिन ये मैं आपको वैसे समझाने के लिए लिखवा रहा हूं 1s2 2s2। इसी तरह कैल्शियम 20 है, उसको भी जब आप करोगे तो वो भी किस पे एंड होगी? वो भी एंडिंग हो रही है एस के ऊपर, तो इसलिए हम लोग इनको नाम दे देते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। इसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट जो आता है दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स के। पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स ये कौन कौन से? इनको अल्कली मेटल्स बोलते हैं, इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। वो आगे फैमिलीज आ रही हैं, उसमें हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनको ऐसा क्यों कहते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इसी लेक्चर में आगे जाके। तो पी ब्लॉक एलिमेंट जिस तरह से हमने लिखा है कि ऐसे एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस सब शेल पे खत्म होती है उनको नाम दे देते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सेम उसी तरह बेटा जिन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी सब शेल पे खत्म होगी दे आर नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आप यहां पे लिखोगे द एलिमेंट्स हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ends on p subshell are called p block
एलिमेंट्स, उनको हम लोग नाम दे देते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस पे एंड होगी, पी सबशेल के ऊपर। वो कहता है जो एलिमेंट्स हैं, अब कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको हम पी ब्लॉक में रखते हैं, वो कहता है एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 and 18 are called P block elements because their electronic configuration ends on P सबशेल। क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस पे एंड होती है, पी सबशेल के ऊपर, तो इसलिए हम लोग इनको नाम दे देते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ये ग्रुप नंबर 13 है जिसमें बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम आ जाएगा। ग्रुप नंबर 14 है हमारे पास जिसमें हमारे पास आ जाएगा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेन, लेड। उसके बाद ग्रुप नंबर 15 है हमारे पास नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इसके बाद ग्रुप नंबर 16 है हमारे पास ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, लिवरमोरियम वो आ जाएगा। उसके बाद ग्रुप नंबर 17 हेलोजेंस है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। और ग्रुप नंबर 18 नोबल गैसेस जिसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, जिनकी आप लोगों के पास नाम आ जाएंगे हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन। ये जो है ग्रुप नंबर 18 है। ये सारे एलिमेंट्स जो है इनकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो वो किस पे एंड होगी, पी के ऊपर। अभी एक एक एलिमेंट इन सब का लेते हैं तो उससे आपको ये सारा क्लियर भी हो जाएगा। अब 13 का मैं ले रहा हूं जी, सपोज करो बोरॉन, बोरॉन लेता हूं जी। बोरॉन का है 5, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। इसी तरह मैं लेता हूं जी ग्रुप नंबर 14 का कार्बन, 1s2 2s2 2p2। इसी तरह नाइट्रोजन 7 है ग्रुप नंबर 15 का, 1s2 2s2 2p3। इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन है ग्रुप नंबर 16 का, 1s2 2s2 2p4। इसी तरह हमारे पास फ्लोरीन है हेलोजेंस वाला जो ग्रुप नंबर 17 है, 1s2 2s2 2p5। इसी तरह हमारे पास नियोन है ग्रुप नंबर 18 नोबल गैसेस, 1s2 2s2 2p6। तो आप अगर यहाँ पे चेक करो तो यहाँ पर आपके पास ये भी पी, ये भी पी, ये भी पी, ये भी पी, ये भी पी और ये भी पी। इन तमाम की चूंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड किस पे हो रही है, पी ब्लॉक के ऊपर, पी सबशेल के ऊपर, तो इसीलिए हम लोग इनको नाम दे देते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। अब ये हमारे पास हो गए एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ। तो उनको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पर कि हमारे पास जो डी ब्लॉक है इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे। तो इसी को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। वो कहता है जी जो डी ब्लॉक है, जिस तरह एस और पी ब्लॉक को हमने बोला कि एस सब शेल पे खत्म होगी, पी सब शेल पे खत्म होगी, उसी तरह से हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी सब शेल पे खत्म होगी, दे आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल को देखो तो पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल सेंटर में, जिनको हम ट्रांजिशन मेटल्स का नाम दे देते हैं, ये सारी की सारी ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं, ये सारी की सारी क्या हैं, ऑल दिस ट्रांजिशन मेटल्स आर टर्म्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड किस पे होती है, डी सबशेल के ऊपर। तो यहां पर आप लोग लिखोगे द एलिमेंट्स हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द एलिमेंट्स हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ends on D subshell are called D block elements। वो कहते हैं जी ट्रांजिशन मेटल्स आर ट्रांजिशन
metals are examples of transition metals are example of d block एलिमेंट्स, क्योंकि जितनी भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एंड किस पे होगी, डी ब्लॉक के ऊपर, तो इसलिए हम लोग इनको नाम दे सबशेल के ऊपर, तो इसलिए हम इनको नाम दे देते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, उनको हम लोग डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं। तो यहां पर हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, वो कहते हैं जी ऐसे एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड होगी एफ सबशेल के ऊपर, उनको हम लोग नाम दे देते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो यहां पर अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखो तो पीरियोडिक टेबल के बॉटम में हमारे पास दो जो हैं वो रोज हैं, वो दो रोज, जो पहली रो है 14 एलिमेंट्स की उसको हम लोग नाम दे देते हैं लेंथेनाइड्स, और जो दूसरी रो है 14 एलिमेंट्स की उनको हम लोग नाम दे देते हैं एक्टिनाइड्स का। इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चूंकि एफ के ऊपर खत्म हो रही है, एफ सब शेल के ऊपर, इसलिए इनको हम लोग नाम दे देते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे दो द एलिमेंट्स whose electronic configuration elements whose electronic configuration ends on F subshell are called F block elements. Lanthanides and actinides are examples of F block एलिमेंट्स। लैंथानाइड और एक्टानाइड्स जो हैं वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की एग्जाम्पल है। यहां पर अभी आप लोग एक डायग्राम देखोगे, इस डायग्राम में, ये डायग्राम आपकी बुक पे भी बनी हुई है, ये क्लियर कट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पर है, ये दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 1 और 2, इनको हम लोग नाम दे देते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। और इसके बाद हमारे पास अगर हम राइट साइड पे देखें तो राइट साइड पर हमारे पास ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक 6 ग्रुप हैं, उनको हम लोग नाम दे देते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, क्योंकि उन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड होती है पी सब शेल के ऊपर। और अगर आप लोग देखो बिल्कुल बॉटम में जो है, वो बॉटम में हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं, इनको हम लोग नाम दे देते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी सब शेल पर खत्म हो रही है। और हमारे पास अगर आप बॉटम में देखो तो बॉटम में दो रोज हैं, जैसे मैंने बताया था, जो पहली रो है इसको हम लोग नाम दे देते हैं लेंथानाइड का, और जो दूसरी रो है 14 एलिमेंट्स की उसको हम लोग नाम दे देते हैं एक्टिनाइड्स का। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एफ सब शेल के ऊपर एंड हो रही है, इसलिए हम लोग इनको नाम दे देते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो ये हमारे पास आज का कंप्लीट लेक्चर था, जो कि ब्लॉक्स के रिलेटेड था कि पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से ब्लॉक्स हैं और किन ब्लॉक्स में एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है और क्यों किया गया है, और ये ब्लॉक्स हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह फैमिलीज को डिस्कस करेंगे कि पीरियोडिक टेबल में फैमिलीज कौन कौन सी हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, टेक केयर।